गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फोर्थ नंबर आज हम देखेंगे चैप्टर प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, प्लान, आप जब घर से चलते हो तभी प्लान करते हो। प्लान मीन्स दिस इज द फ्यूचर रिलेटेड थिंकिंग। हम क्या करेंगे, यही होती है प्लान। तो बिजनेस में भी यदि हम देखेंगे और कि प्लानिंग हमारे लिए सबसे कंपलसरी होता है। इन मैनेजमेंट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट as a planning. In management, 5 functions: planning, controlling, staffing, directing, and planning, directing, staffing. 5 function: planning, organizing, staffing, directing एंड कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शन में ये फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लस किसी भी मैनेजर को कि कोई भी वर्क करने के लिए सबसे पहले प्लान करना होता है। तो प्लान जो हमारा होता है वो वेल प्लान है या प्री प्लान है, तो हम अपने वर्क में 100% सक्सेस होंगे। यदि आपने प्लान कर लिया कि हमें इतना % मार्क्स पाना है तो आप पाओगे। यदि आप विदाउट प्लानिंग यदि वर्क किए जा रहे हो इसमें कितना % मार्क्स आपको मिलेगा या क्या होगा, इसको फोरकास्टिंग करना या पहले बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो प्लानिंग एक हमारा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम किसी भी फर्म के सक्सेस होने के फुल गारंटी भी दे सकते हैं, और यदि हमने प्लानिंग नहीं किया तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट से यदि हम प्लानिंग को निकाल दें तो हमारा मैनेजमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कोई मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। और जब किसी भी फर्म में मैनेजमेंट नहीं तो वो फर्म हमारा एक अच्छा वर्क नहीं कर सकता, यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं कर सकता। तो प्लानिंग में कोई भी प्लान करते हो, उस प्लानिंग में 5 क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, और उन 5 क्वेश्चंस में व्हाट, हाउ, हु, व्हेन एंड whom, ये 5 वर्ड्स के यदि आंसर आप निकाल लेते हो, दैट्स अ प्लान। इन लाइक व्हाट टू डू, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। सेकेंड क्वेश्चन हाउ टू डू, कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टू डू, क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन हाउ टू डू, कैसे करना है। एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा। मैनेजर के पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। व्हेन इट इज टू बी डन, और कब करना है। एंड whom इट इज टू बी डन, और इसको कौन कंप्लीट करेगा। तो ये क्वेश्चंस के यदि आंसर हमारे सामने आ जाता है, वही हमारी प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग का क्वेश्चन होता है और इसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है। यदि हम प्लानिंग की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग है, ये हमारा मैनेजरियल फर्स्ट फंक्शन है। इसमें हम किसी भी वर्क को कंप्लीट करने से पहले एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं, फिर उसके साथ करते हैं। इसमें कई सारे अथर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। लाइक थियो हेमनन ने कहा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। मतलब प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग एक एडवांस में थिंकिंग है कि हमें क्या करना है।
When manager plans, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinate structure of operations aimed at the desired results. यानी हम ये वर्क कैसे कंसिस्टेंट करेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन हमने फर्स्ट टॉपिक में एक बात बताई थी कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर डिफरेंट वर्ड. कोऑर्डिनेशन मीन्स एज ए टू और मोर पर्सन में जो आप कोऑर्डिनेट, उन लोगों में मिलने जुलने की बात करते हो, दिस इज द कोऑर्डिनेट. कोऑपरेशन क्या होता है कि एक दूसरे के या किसी के काम को कोऑपरेट कर लेना, उसको मान लेना. जब आप जर्नी करते हो कभी ट्रेन में, और जब ट्रेन में जर्नी करते हो आपको सीट नहीं मिलती है, तो आप किसी बैठे हुए आदमी से कहते हो कि सर प्लीज़ कोऑपरेट करिए, थोड़े सा हमको बैठने दीजिए. यदि उसने थोड़े सा आपको स्पेस दे दिया, आप बैठ गए, दिस इज द कोऑपरेशन. बट वहीं पर उसने बैठने नहीं दिया, बल्कि आपके कहने से पहले ही आपको पहचान गया कि ये मेरे साथ के हैं और मेरे रिलेटिव हैं, जैसे भी हैं. आप वहाँ पहुँचे और आपके पहुँचते ही सभी लोग थोड़ी सी अपने आप में हटके स्पेस दे दीजिए और आपको बैठा लिया. तो वो जो स्पेस देकर बैठा लेना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन. क्योंकि उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपको बैठा दिया, आपने कहा और तब आपको स्पेस मिला, दिस इज द कोऑपरेशन. ऐसे ही हेनरी फ्योल ने अपना स्टेटमेंट दिया, कुंटज ओडोनेल ने दिया, थियो हेमनन ने एक और लास्ट में कहा था, प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, जो ऊपर हमने बात कर लिया है. इस तरह से इन लोगों ने अपना व्यूज़ दिए कि व्हाट इज प्लानिंग और प्लानिंग में हम क्या करते हैं. अब हम बात करेंगे क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ये प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों, वाई? तो इन इंपॉर्टेंस में हम बेसिकली 6-7 पॉइंट्स को देखेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. डियर क्लास, प्लानिंग ऑलवेज आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. आप याद करो, मैं क्लास 11 के फर्स्ट डे जब कॉपी हमने कहा था कि क्लास वर्क कॉपी बनेगी, उस क्लास वर्क कॉपी के फ्रंट पेज में मैंने कहा था कि अपने जो सोच रखा है उस मार्क्स को माई टारगेट करके लिख देना. माई टारगेट आपने लिखा अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे माई टारगेट. इसका मतलब ये हुआ कि जो माई टारगेट है ये आपकी प्लान है, और जब भी आप कॉपी ओपन करोगे फर्स्ट पेज देखोगे उसमें लिखा है माई टारगेट 90% एबव. इट मीन्स वो आपको इनडायरेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्शन देता है कि आप वर्क करो, 90% मार्क्स पाओ. तो जो हमारी प्लानिंग है वो आपके लिए डायरेक्शन का काम करती है. देन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है. डियर स्टूडेंट्स, यू नो बिजनेस में रिस्क एक ऐसा वर्ड है, बिजनेस रिस्क, वो कभी भी हो सकता है. बिजनेस में यदि रिस्क हम हटा दें तो आई होप कि वो बिजनेस रहेगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में फुल रिस्क होती है. इसीलिए कहा जाता है कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन. तो इसके अकॉर्डिंग आपको अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, जैसे मान लो आप घर से चलते हो, बाहर निकलते हो, बाहर निकलने के बाद आपने पहले से सोच रखा है कि आज बारिश होगी, इट मीन्स अम्ब्रेला हमें रखना चाहिए, और आप अम्ब्रेला लेकर के निकले. तो आप बाहर निकले, बारिश हो गई. अब बारिश तो रुक नहीं सकते बिकॉज इट इज अ नेचुरल कॉज, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हो. जो बारिश में आप भीग सकते हो उस अम्ब्रेला के थ्रू बच जाओगे, और जब बच जाओगे तो आप हेल्दी रहोगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब प्लानिंग आप करोगे तो आप उन रिस्क्स को रिड्यूस कर दोगे, कम कर दोगे. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. जो प्लानिंग है ओवरलैपिंग
और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है। लाइक जैसे मान लो हमने आपको पेपर दिया और कहा कि एक फ्लावर बना लो। आपने पेपर लिया और लेकर के सीजर से काट कर करके फ्लावर बना दिया। आप फ्लावर बना करके उसमें से कुछ पार्ट्स को आपने दिया, हमसे कहा कि सर ये है फ्लावर, लेकिन बाकी तो आपके वेस्ट मटेरियल हो गए, अदर से साइड से जो काट करके आपने फेंक दिया। बट आपको मैंने पेपर दिया और ये कहा कि आप इसका फ्लावर बनाओ और रिमेनिंग का भी आप सोच लो, कुछ और चीज़ें बना सकते हो, एक न्यू इनोवेटिव बना सकते हो, दिखा दो। अब आपने प्लान किया कि सर ने कहा है कि कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको और कुछ बना दें, तो आप उसमें से कुछ पार्ट्स को फ्लावर बनाओगे, कुछ पार्ट्स को हो सकता है लिप्स बना दोगे, कुछ पार्ट्स को ट्री का पार्ट बना, कुछ तो कुछ बना ही दोगे। तो ये होता है कि हम प्लानिंग यदि करते हैं, सही प्लानिंग करते हैं, तो आप 100% है कि आप मिनिमम वेस्ट करोगे मटेरियल्स का। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। वही अभी हमने बताया, यदि मान लो एक फ्लावर बना दिया, बचे हुए पार्ट्स को आपने कुछ इनोवेटिव बनाया, तो कुछ और भी चीज़ आप बना के दे, सर ये फ्लावर हुआ, ये उसके पार्ट्स में इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है, लिप्स हो सकता है, लिप्स में कुछ अलग से पार्ट्स निकल सकते हैं, तो ये आप इनोवेटिव न्यू चीज़ें बना सकते हो। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यदि आपकी प्लानिंग है तो आप डिसीजन भी इजीली ले सकते हो। लाइक जैसे आप क्लास 11 में आए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपने कॉमर्स क्यों लिया, वाई? क्योंकि हमारे बेसिकली यहाँ पे लोग कॉमर्स कम लेते हैं, तो आपने कॉमर्स क्यों लिया? बहुत सारों का डिफरेंट आंसर था। लोगों का आंसर था कि सर हमें साइंस नहीं मिला, हमारा मार्क्स कम था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो। लेकिन आप जब अपना एम बना लेते हो कि नहीं सर हमें कॉमर्स लेकर के सीए बनना है, यानी आपकी प्लानिंग होगी हमें सीए बनना, इसमें इट मीन्स हम कॉमर्स को लेंगे, और कॉमर्स आपने लिया, तो आगे के यदि जो भी हम आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या करना है, आप डायरेक्ट बोलते हो सीए करना है, एमबीए करना है। लेकिन जब आपके पास प्लानिंग है ही नहीं है, तब आपसे कोई पूछता है क्या, तो अभी 12 करेंगे, आप बीकॉम करेंगे, फिर सोचेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिव थिंकिंग है, ये नहीं होना चाहिए। यदि आपने प्री प्लान कर लिया, प्लान अच्छा किया है, तो 100% है कि आपकी जो डिसीजन होगी फास्ट डिसीजन होगी और बेटर डिसीजन होगी। नेक्स्ट है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। और याद रखना, प्लानिंग से हम कंट्रोलिंग ईजी कर लेते हैं, क्योंकि यदि हमारा प्लान है कि 100 किसी मान लो फैक्ट्री में हमारा प्लान है कि 100 यूनिट हमें कंप्लीट करना है विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ तक हमें कंप्लीट करना है, इसलिए हम कंट्रोलिंग इजीली कर लेंगे कि नहीं हमें 1 मंथ तक हमें 100 यूनिट करना है, यानी 1 मंथ में हमें कंप्लीट करना है। यदि वो हमारा टारगेट या हमारी प्लानिंग ना हो 1 मंथ की, तो मे बी वो 100 यूनिट्स 1 मंथ से भी ज़्यादा 2 मंथ 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग यदि कंप्लीट है तो हम उतने में कर सकते हैं। तो डियर क्लास, प्लानिंग ये मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो हमारे पास होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग हम कोई वर्क नहीं कर सकते, प्लानिंग ही हमें सही काम दे। इसीलिए हम बोलते हैं कि राइट टाइम राइट प्लान, राइट टाइम राइट प्लान राइट डायरेक्शन इक्वल टू 100% सक्सेसफुल। यानी यदि आपको टाइम से आप प्लान करते हो तो आपका डायरेक्शन अच्छा होगा, डायरेक्शन अच्छा होगा तो 100% आप सक्सेस होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को हमने एक छोटा सा कीवर्ड बनाया है जो आपको लर्न करने में बहुत इजी होगा। लाइक यहाँ बहुत ध्यान से देखो, कीवर्ड भी मैंने लिख दिया है और लिख दिया हमने डीडी रोजी। क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को डीडी रोजी याद कर लें। डीडी रोजी, रोजी यू नो, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, रोजी, रोजी का मतलब पता ही है आपको, डीडी रोजी। और इन डीडी का देखो हमने यहाँ पे ए 1 by 1 आपको पॉइंट का एक्सप्लेन भी लिख दिया है। डी मीन्स प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सेकेंड डी मीन्स प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, आर मीन्स प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड ओ मीन्स प्लानिंग ओवरलैपिंग एंड wasteful objectives, S means planning
establish standard for controlling and I planning promotes innovative ideas। तो यदि आप डीडी रोजी लर्न कर लेते हो तो आपको पूरा इंपॉर्टेंस लर्न हो जाएगा। वेरी सिंपल वर्ड, डीडी रोजी। डीडी रोजी मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देन हम बात करेंगे फीचर्स। व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लानिंग? तो डियर क्लास, हमारी जो प्लानिंग की फीचर क्या है? तो प्लानिंग की फीचर क्या है, ये हमने एक चार्ट बना लिया है, फिर हम वन बाय वन बात करते हैं। प्लानिंग फोकस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो क्लास, प्लानिंग में जो सबसे फर्स्ट हमारा होता है वो टारगेट करना होता है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारा एम क्या है। प्लानिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है, एम क्या है। लाइक यू, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट में सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि हमें क्या करना है। हमें डॉक्टर बनना है, बायो पढ़ेंगे। इंजीनियर बनना है, मैथ पढ़ेंगे। सीए बनना है, कॉमर्स पढ़ेंगे। इट मीन्स माई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स होता है क्या बनना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स फिक्स होता है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने बताया कि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। पहला ही फंक्शन प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज परवेसिव। डियर क्लास, प्लानिंग इज परवेसिव। इट मीन्स प्लानिंग इज इन्वॉल्व टू ऑल प्लेसेस। प्लानिंग हर जगह पे मिलती है। आप जो भी काम करोगे वो प्लानिंग मिलेगा ही। इट मीन्स ये सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगी। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग चलता रहेगा। आज हमने वो प्लान किया, वर्क कंप्लीट, देन हम फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे, वर्क कंप्लीट, देन हम नेक्स्ट प्लान। और इसका मतलब ये है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स प्लानिंग ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। प्लानिंग हमेशा आगे को देखता है, यानी हम हमेशा आगे को देखते हुए ही प्लान करते हैं हमें क्या करना है। तो फ्यूचर को देखते हुए करते हैं, इसलिए हमारा प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और प्लानिंग में डिसीजन का होना मस्ट है। यदि हमने प्लान किया और ये डिसीजन हमारा नहीं रहा कि नहीं फिक्स है हम यही करेंगे, तो हम हमेशा वेरी करते हैं। लाइक हम पहले हमारे माइंड में आ जाए कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर पढ़ाई कर लिया, फिर बाद में हम इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर नहीं बन, अरे नहीं हम सीए बन जाए। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फिक्स होती है। हमें अपने प्लान को फिक्स करके डिसीजन फिक्स कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग हमारा मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग सोचा जाता है माइंड से। तो जो पूरी बॉडी है वो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में जो माइंड होता है, जो हेड है, वो प्लानिंग का काम करता है। क्योंकि जो हम थिंकिंग करते हैं वो माइंड से करते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट में भी जो प्लानिंग का काम है वो हाई लेवल करता है। हाई लेवल मीन्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करता है, और जो लो लेवल है उस वर्क को कंप्लीट कराता है विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। अब हम इसके भी एक कीवर्ड बनाए हैं, देखो एपिक एफएम। एफएम बहुत सुनते हो, एक जस्ट लाइक म्यूजिक पे आता है, ये एक रेडियो का एक चैनल है। तो एपिक एफएम लर्न कर लो। एपिक एफएम, A means achieving objectives, P means primary function, P means pervasive, I means involves and involves decision making, C means continuous, F means futuristic, M means mental exercise. Very simple. In the features of planning, simple word, epic, FM, लर्न कर लो। इससे ऊपर में आपने इम्पोर्टेंस के लिए लर्न किया था डीडी रोजी, वैसे ही फीचर्स के लिए एपिक एफएम और सिंपल वर्ड्स। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लान। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो ये जो हमारी प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ऐसे हम प्लानिंग नहीं कर सकते। लाइक जिससे हमने फर्स्ट देखा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। स्टूडेंट्स, प्लानिंग कभी कभी क्या होता है,
जब हम कुछ प्लान करते हैं, देखो पहली बात तो याद रखो कि सबके साथ मेरिट एंड डिमेरिट्स होती हैं, बट हमें डिमेरिट्स एंड मेरिट्स दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मीन्स यहाँ पर हम एक प्लान कर लिए, वर्क कंप्लीट कराना है। अब वो वर्क हमारा टारगेट हो गया, हम कभी कभी क्या रिजिड हो जाते हैं, नहीं नहीं ये कंप्लीट करना ही है। जैसे आज हमने कह दिया कि 100 यूनिट्स पर डे कंप्लीट करना है, यानी हमारे वर्कर्स 100 यूनिट्स नहीं कर पाते, नहीं नहीं आपका टारगेट है 100 करके जाओ। तो कभी कभी प्लानिंग हमारा रिजिड हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। क्या होता है कभी कभी प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट नहीं होता एक्चुअली। जिससे मान लो हमारा जिस फैक्ट्री है, एक नोएडा गाजियाबाद में है, एक फैक्ट्री बेंगलोर में है, एक्सेट्रा ऐसे करके है। तो नोएडा गाजियाबाद का इन्वायरमेंट सिचुएशन अलग है, बेंगलोर का अलग है। लेकिन यदि हम दोनों ही प्लेस को यदि हम सेम प्लानिंग के साथ वर्क लें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इन्वायरमेंट आर डिफरेंट, सिचुएशन आर डिफरेंट, लैंग्वेज आर डिफरेंट। तो इसको हमें देख करके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। कभी कभी क्या है हम न्यू आइडिया नहीं बना पाते हैं। जैसे हमने एक प्लान बना लिया, अब उसी को लेकर चलते रहते हैं टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग द प्लान। हम ये नहीं सोचते कुछ नया कर लें, क्योंकि उस समय हमें नया करने का नहीं, बस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसलिए प्लानिंग कभी कभी हमारे क्रिएटिविटी को, इनोवेटिव आइडियाज़ को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जब हम प्लान कर लेते हैं तो कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ हमें अरेंज करना पड़ता है। जस्ट लाइक अ मशीनरी, मैन एंड अदर थिंग्स, मटेरियल्स, सब कुछ कलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और चूँकि प्लानिंग के लिए एक हाई लेवल पर्सन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लानिंग उसके थ्रू होगा, इसलिए देखा गया है कि ऐसे पर्सन को लेने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑनरेरियम पे करना पड़ता है। देन प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज यदि हम प्लानिंग करेंगे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा ही। नेक्स्ट है टाइम। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी ये गारंटी नहीं देता है कि आपने जब प्लान कर लिया है तो सक्सेस ही हो जाओगे, बट ये है कि मोर चांसेस कि आप सक्सेस होगे। लेकिन यदि आप सक्सेस ही होगे, ये फुल गारंटी प्लानिंग कभी नहीं देता। डियर क्लास, इसके लिए भी हमने एक कीवर्ड बनाया है, GIC TDR। GIC, यू नो GIC, गवर्नमेंट स्कूल है GIC, एंड TDR जस्ट लाइक ए टैक्स। तो TDR का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन। तो आप जो GIC TDR वर्ड यूज़ कर लो, इसमें आपको पूरा लिमिटेशंस आ जाएंगे। G फॉर गारंटी सक्सेस, I फॉर इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, C फॉर क्रिएटिविटी, T फॉर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड D फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट, एंड R फॉर रिजिडिटी। तो ये GIC, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे, और उन 3 पॉइंट्स में एक था आपका इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन। इम्पोर्टेंस में हमने यूज किया, जो वर्ड यूज किया डीडी रोजी, एंड इसमें हमने यूज किया एंड नेक्स्ट एपिक FM, डीडी रोजी, एपिक FM एंड GIC TDR। ये 3 वर्ड्स लर्न कर लो, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, फीचर्स एंड लिमिटेशंस लर्न हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।